Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Indian Polity. आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया की एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी की इन इंडिया। उसके क्या पावर्स हैं, क्या जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया गया था रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अफेक्ट में आ गया था। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड करने के बाद, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस कोर्ट को हटाने के बाद पावर में लाया गया था। आर्टिकल 124 से लेके 147 जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, एक सीजीआई, बाकी 33 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 124 जो है ये बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, जिसका पहला क्लॉज ये कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, और जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ चेंजेस नहीं लाती है तब तक नॉट मोर देन अदर 7 जजेस, 7 जज और एक चीफ जस्टिस होंगे बाय लॉ। लेकिन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कई बार जजेस के जो नंबर है उसको इंक्रीज किया है। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसमें जजेस के नंबर को इंक्रीज करके 34 कर दिया गया था, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। दूसरा क्लॉज ये कहता है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये वाला लाइन याद रखना, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आप ये कंप्लीट लाइन लिखोगे, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तभी वो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर किसी जज को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को इन रिटन अपना रेजिग्नेशन लिख के दे सकते हैं, और जो जज है उनका जो रिमूवल होगा फ्रॉम हिज ऑफिस वो सिर्फ उसी मैनर में हो सकता है जो कि क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 भी देख लेते हैं, जो कि ये कहता है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। पहली बात तो प्रेसिडेंट का जब तक ऑर्डर नहीं होगा, और दूसरा दोनों ही हाउस जो है पार्लियामेंट के, उनकी स्पेशल मेजोरिटी नीडेड होगी टू रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो जज होंगे उनको सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर एंड फॉर इनकैपेसिटी। इन्हीं दोनों ग्राउंड के बेसिस पे जजेस को आप रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है, इसी के अकॉर्डिंग जजेस को रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात करता है, जिसमें पहला क्वालिफिकेशन है दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो जज रह चुके हों किसी हाई कोर्ट के फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर किसी हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो वो क्वालिफाइड होंगे। या फिर अगर वो किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हों एज एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल या 10 से ज्यादा साल के लिए अगर किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं वो एज एन एडवोकेट, तो भी वो एलिजिबल होंगे। He should be a distinguished jurist in the opinion of the president. प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड, एक केपेबल जूरिस्ट होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर एंड जूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास जितने पावर हैं, जितनी वास्ट पावर्स हैं, इतनी ज्यादा पावर किसी भी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है इन द होल वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ये जो जुरिस्डिक्शन और पावर प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट को, इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने 8 क्लासिफिकेशंस की है। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है रिट, तीसरा है एपिलेट, चौथा है एडवाइजरी, पांचवा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। एक एक करके इन सभी पावर को डिटेल में समझेंगे। पहली जो पावर है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। यहाँ पे वर्ड ओरिजिनल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इस टाइप के केसेस या फिर डिस्प्यूट को सुनने का। अब एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि कोई और कोर्ट इस डिस्प्यूट को डिसाइड कर ही नहीं सकती या सुन नहीं सकती है, और ओरिजिनल का मतलब यह है कि जो पावर है इस डिस्प्यूट को सुनने का वो बाय वे ऑफ अपील नहीं है,
वो इन द फर्स्ट इंस्टेंस ही सुप्रीम कोर्ट को उस टाइप के डिस्प्यूट को सुनना पड़ेगा। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर किस टाइप के डिस्प्यूट या किस टाइप के केसेस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे एक पार्टी सेंटर है, दूसरी पार्टी स्टेट है, या फिर एक पार्टी स्टेट है, दूसरी पार्टी कोई और स्टेट है, या फिर एक पार्टी जो है सेंटर है और सेंटर के साथ दो चार और स्टेट्स हैं, और दूसरी पार्टी भी स्टेट्स है, वन और मोर देन वन स्टेट्स, या फिर जो एक पार्टी है वो स्टेट है और दूसरी पार्टी जो है वो सेंटर है। तो अगर इन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो जो डिस्प्यूट है वो इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करके फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये डिस्प्यूट जो है डिसाइड कर सकती है। अगर कोई सूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास बाय प्राइवेट इंडिविजुअल जाता है अगेंस्ट दी सेंटर और स्टेट, जहां पे एक पार्टी प्राइवेट इंडिविजुअल है, दूसरी पार्टी सेंटर या स्टेट या फिर मोर देन वन स्टेट्स हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को खारिज कर देगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुनने से, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल वाले जो केसेस हैं वो नहीं जाएंगे, सिर्फ स्टेट सेंटर यही सारे डिस्प्यूट जा सकते हैं। दूसरा पावर है रिट जुरिस्डिक्शन का। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो रिट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू इशुएंस ऑफ रिट। कोई भी इंडिविजुअल अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर 5 टाइप के रिट इशू होते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है कोवरेंटो और पांचवा है सर्शियोरारी। अगर आपको रिट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने रिट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तीसरा जो पावर है वो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन का। एपिलेट जुरिस्डिक्शन हम सबको पता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट आता है तो आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी अगर आपके अगेंस्ट जजमेंट देती है तो आप फिर से अपील कर सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट में वो हर एक इंसान के पास है, और यही कहता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है इसको 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, दूसरा है अपील इन सिविल मैटर, तीसरा है अपील इन क्रिमिनल और चौथा है अपील बाय स्पेशल लीव पिटिशन। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो आर्टिकल 132 में दिया गया है। ये कहता है कि जहां पे भी कोई ऐसा केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना इंपॉर्टेंट है तो वहां पे अपील आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 132। An appeal can be made to the Supreme Court against judgment of a High Court if it certifies that case involves a substantial question of law that requires the interpretation of Constitution। जहां पे Constitution के interpretation की requirement होगी वहां पे आप constitutional matter वाला अपील यूज करके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। दूसरा है अपील इन सिविल मैटर। अगर सिविल मैटर में जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो आपको लगता है अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। यह आर्टिकल 133 के अंदर दिया गया है। तीसरा है अपील इन क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर में आप कब अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला है अगर जो हाई कोर्ट है आपका जो केस है वो अक्विटल वाला था, अक्यूज पर्सन को अक्विट कर दिया गया था बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें सेंटेंस ऑफ डेथ सुना दिया है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल की सजा सुना दी है, तो उस केस में आप क्रिमिनल मैटर में अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर अगर हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया है फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि मैं कोई केस सुनूंगा ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर। चौथा है अपील इन स्पेशल लीव। स्पेशल लीव पिटिशन जो है कोई भी अगर पिटिशनर फाइल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो स्पेशल लीव दे सकता है फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल। अगर किसी कोर्ट का या किसी ट्रिब्यूनल का जजमेंट है तो उसमें स्पेशल लीव जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे प्रोवाइड कर सकता है। फोर्थ पावर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, जो कि आर्टिकल 143 में दिया गया है। इसमें जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज्ड है उनको एडवाइस करने के लिए, उनको ओपिनियन देने के लिए। इसमें 2 मैटर को कैटेगराइज किया गया है। पहला है अगर प्रेसिडेंट जो है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग रहे हैं
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो मना कर सकती है ओपिनियन देने से, मे रिफ्यूज टू टेंडर। लेकिन जो दूसरा है कि अगर कोई डिस्प्यूट है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले अगर कोई ट्रीटी हुई है और उसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट आज के प्रेजेंट टाइम में अराइज हो रहा है और उस डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है मना नहीं कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को कंपल्सरली अपना ओपिनियन या फिर एडवाइस प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ही केसेस में, ए और बी दोनों ही सिचुएशन में, प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य नहीं है, उनके ऊपर ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी वो बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस ओपिनियन को मान भी सकते हैं, अगर चाहे तो उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। पांचवा जो पावर है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। इसमें दो पावर्स हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट, प्रोसीडिंग या फिर जो भी एक्ट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको रिकॉर्ड करके रखती है फॉर परपीचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। और दूसरा जो पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है खुद पनिश कर सकती है। ये है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो पावर। सिक्स्थ पावर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें चेक रखती है लेजिस्लेचर के ऊपर भी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी। अगर पार्लियामेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करती है या फिर एग्जीक्यूटिव कोई डिस्क्रिमिनेटिव ऑर्डर पास करती है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू को यूज करके उस एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खारिज कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन करने पे वो जो एक्ट है या फिर जो भी ऑर्डर है अगर वो वॉयलेटिव पाया जाएगा तो गवर्नमेंट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। लास्ट पावर है अदर पावर्स का। आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हो, उसमें आपको और भी पावर्स मिल जाएंगे। मैंने 6 पावर शॉर्टलिस्ट किया है जो कि मेन है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है खुद का जजमेंट या फिर ऑर्डर। वो डिसाइड करती है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वो इंक्वायर कर सकती है द बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी। सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज है टू विड्रॉ द केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट का कोई भी केस उठा के खुद डिस्पोज ऑफ कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाती है तो उसके जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी जितने कोर्ट हैं इंडिया में, उन सबको उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग होगा। इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का काम करती है, सबके ऊपर चेक रखती है। जितने बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको चेक रखती है, कंट्रोल करती है कोर्ट्स को। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेन पावर्स हैं। आज के वीडियो में हमने ये 8 पावर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।